हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर। वैसे आपका ये 14वां चैप्टर है, लेकिन काव्य खंड का ये छठा चैप्टर है। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। अग्निपथ का क्या मतलब है, किसका प्रतीक है अग्निपथ। आंसर होगा, अग्निपथ का अर्थ है आग से घिरा रास्ता। आग से घिरा हुआ रास्ता अर्थात कठिनाइयों से भरा रास्ता। अग्निपथ को कवि ने संघर्ष में जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब हमारा जो रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्ष में है। कवि का मानना है कि जीवन में कदम कदम पर संकट हैं, चुनौतियां हैं। इस प्रकार यह जीवन संघर्षपूर्ण है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मांग मत कर शपथ लथपथ। इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। तो आंसर होगा, कविता में कवि द्वारा प्रयोग किए गए इन शब्दों की पुनरावृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मतलब इन शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि इन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार जो प्रयोग किया गया है मनुष्य को आगे बढ़ने की, इससे प्रेरणा मिलती है। तो कवि के अनुसार मनुष्य को संघर्ष में जीवन में स्वयं के लिए सुखों की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब मनुष्यों को बहुत अधिक सुविधाएं मिल जाती हैं तो मनुष्य की संघर्ष करने की जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। कर शपथ की पुनरावृत्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति, जो उसका गोल है, जो उसका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के पथ पर आने वाली कठोर परिस्थितियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए। तथा लथपथ की पुनरावृत्ति द्वारा यह कहना चाहता है कवि कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को केंद्रित कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बार बार इन शब्दों का प्रयोग कवि ने अपने लक्ष्य पर बल देने के लिए किया है। इससे क्या होता है, अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इससे अपेक्षित प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो गया है। इन शब्दों का बार बार प्रयोग करने से जो कवि है वो चाह रहा है कि जो मनुष्य है वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कोई भी उसके रास्ते में कठिन परिस्थिति आती है उसका मुकाबला करे, आगे बढ़े। है आपका अगला प्रश्न, एक पथ छावी मांग मत। इन पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, कवि ने अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को छां मांगने की मनाही की है, छां मांगने के लिए मना किया है। वह चाहता है कि संघर्षशील मनुष्य दृढ़ संकल्पी बने, मार्ग में सुख रूपी छां की इच्छा ना करके अपनी मंजिल की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहे। मतलब कवि का कहने का है, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, धूप लगे, कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य को छां नहीं मांगना चाहिए। मतलब मनुष्य को कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। पेड़ हैं, उनके नीचे वो सोचे लाओ मैं सुस्ता लेता हूँ, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। तो कवि के अनुसार मनुष्य यदि दूसरों की सहायता पर आश्रित होगा तो उसमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं रहेगी। तो कवि का कहना है कि अगर मनुष्य दूसरों की सहायता पर आश्रित होगा, मतलब दूसरों पर आश्रित होगा सहायता के लिए कि दूसरे लोग हमारी सहायता करेंगे, तो उसमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं रहेगी। उसे सुविधा भोगने की आदत लग जाती है, वह संघर्ष की कठिनाइयों से बचने लगता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि वह दृढ़ संकल्प होकर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर चलता रहे, अग्रसर होता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो रास्ते में एक पथ छावी मांग मत। तो कवि का यहाँ पे यही कहना है कि उसे रास्ते में कोई भी कठिनाई आए उसे रुकना नहीं है, उसको छां की मांग नहीं करनी है, उसको किसी भी तरह की सुविधा की उम्मीद नहीं करनी है कि उसको रास्ते में कोई संघर्ष आ रहा है, कोई कठिनाई आ रही है तो कोई उसकी सहायता करेगा। तो उसको अपना रास्ता स्वयं बनाना है, अपनी मंजिल को खुद ही पाना है, अपने लक्ष्य को खुद ही प्राप्त करना है। इसके बाद के जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, जो पंक्तियां दी हैं उनका अर्थ लिखना है। तो ये हमने आपको अलग से करवा दिया है वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम करेंगे अगला प्रश्न, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता का मूल भाव है, निरंतर संघर्ष करते हुए जियो। कवि जीवन को आग भरा पथ मानता है, रास्ता मानता है। इसमें पग पग पर चुनौतियाँ और कष्ट हैं। आग भरा पथ मतलब इसमें क्या है, हमारे रास्ते में बहुत अधिक
कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष करने पड़ सकते हैं, हमें चुनौतियाँ आएंगी। तो इसमें पग पग पर चुनौतियाँ और कष्ट हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से घबराए नहीं, ना ही इनसे मुँह मोड़े, बल्कि वह आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर निरंतर संघर्ष करता रहे। तो इस कविता का मूल भाव यही है कि हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी विपत्तियाँ आएँ, हमारे मार्ग में कितनी भी बाधाएँ आएँ, तो लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हमें किसी से भी सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारी कोई आके सहायता करेगा, बल्कि हमें अपना मार्ग खुद ही चुनना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो पंक्तियों का अर्थ लिखना है, भाव स्पष्ट करना है, वो आप हमारी जो वीडियो है जिसमें कि हमने आपको पूरी कविता का अर्थ बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।